आपने जल समाधि के बारे में सुना होगा। जमीन के भीतर भी समाधि लगाने वाले साधु बाबाओं के किस्से खूब देखे सुने होंगे, लेकिन क्या कभी बर्फ समाधि के बारे में सुना है? आज हम आपको बर्फ समाधि का नजारा दिखाएंगे, जिसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। तो दिल थाम कर बैठिए। आपने हिमालय में साधुओं के समाधि लेने के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन स्टेज पर दर्शकों की भीड़ के बीच बर्फ में समाधि लेने का ऐसा नजारा शायद ही कभी देखा हो। आज हम आपको दिखाएंगे एक खून जमा देने वाला स्टंट बर्फ समाधि में, जहां एक शख्स ने बर्फ के ताबूत में बिताए पूरे 2 घंटे और सही सलामत निकल आया। खुद देखिए एक जादूगर की बर्फ समाधि का नजारा। इस स्टेज पर तैयारी चल रही है बर्फ समाधि बनाने की, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ एक शख्स लेने जा रहा है बर्फ में समाधि। दर्शकों की इस भीड़ के बीच ये शख्स दिखाने वाला है एक ऐसा स्टंट जो आपने शायद पहले ना देखा है और ना ही सुना होगा। इस बर्फ के ताबूत में ये शख्स बिताएगा पूरे 2 घंटे। इस स्टंट को देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। बर्फ का ताबूत तैयार हो गया है और अब ये शख्स तैयार है। खून जमा देने वाली बर्फ की इन मोटी सिल्लियों के बीच लेटने के लिए स्टंट खतरनाक है। कुछ भी हो सकता है। ये शख्स अब इस बर्फ के ताबूत में लेट चुका है और ताबूत को बंद किया जा रहा है। घड़ी शुरू हो चुकी है, जो इस ताबूत के भीतर बिताए एक मिनट का हिसाब रखेगी। ताबूत बंद हो चुका है। यहां मौजूद दर्शक दिल थामे एक घड़ी गिन रहे हैं। इस जादूगर के सहयोगी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। घड़ी भी अपनी रफ्तार से चल रही है। आधे घंटे हो चुके हैं। सहयोगियों ने जाकर जादूगर की सुध ली तो उसने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और अपना चैलेंज पूरा करके रहेगा। बीते वक्त के साथ दर्शक भी आकर जादूगर को बर्फ के ताबूत में देखकर जा रहे हैं और उसका हालचाल पूछ रहे हैं, लेकिन सबके मन में है एक सवाल कि इस बर्फ की समाधि में कितनी देर और बिता पाएगा ये शख्स। न्यूज़ डेस्क TV9। और बर्फ की समाधि लेने वाले ये जादूगर अमय सारंग हमारे साथ खुद मौजूद हैं। अमय, स्वागत है आपका TV9 पर। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर। जी अमय, आप एक जादूगर हैं, ये आपका काम है। जाहिर सी बात है कि लोगों को आप चौंका दे, कुछ न कुछ ऐसा करें, लेकिन बर्फ का ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? आइडिया ये बहुत पुराना है। एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड बाय हैरी हुडिनी। उन्होंने ये स्टार्ट किया था, तो हर एक मैजिशियन अपने हिसाब से उसको डेवलप करता गया। रिसेंटली डेविड ब्लेन ने किया था, तो हमें कुछ अलग करना था उससे भी, एंड इट शुड हैव मेक अ मार्क। तो उसके लिए हम लोग ने ये कंसेप्ट बनाया कि जिसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैजिशियन बर्फ के ऊपर है, ना ही के उसके बीच में है। एंड ही वाज आल्सो स्टफ्ड विद आइस, क्रश्ड आइस भी था उसके ऊपर। एंड वी वांटेड टू ऐड वन मोर ऑब्स्टेकल इन दैट, मैजिशियन को बांध के रखना था, क्योंकि आजकल बहुत जगह पे चल रहा है कि अंदर मैजिशियन कुछ भी कर सकता है। तो दैट्स व्हाई वी कम अप विद आइडिया कि ऐसे बांध सकते हैं उसको। जी अमय, ये जो पूरी बर्फ की समाधि बनाई गई थी, इसमें टेम्परेचर कितना रहा होगा उस वक्त?
मोस्टली लेसर देन 0 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज व्हेन यू आर ऑन द आइस तो वो उससे भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और इसके पहले मैं आपने अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर किया? क्या इसके पहले आपने कोई डॉक्टरी सलाह ली थी कि क्या इस तरह से बर्फ की समाधि में जाना आपके लिए हानिकारक तो नहीं हो सकता कहीं? बहुत हानिकारक हो सकता था। हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया था। वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया वाज हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया के हमें बहुत से ऑब्स्टिकल्स हमको कॉन्सेंट्रेट करने पड़े। जैसे हाइपोथर्मिया में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड सेकेंडली मोस्ट ऑफ ऑल हार्ट पंप स्लो हो जाती है, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, फ्रॉस्ट बाइट अटैक चालू हो जाते हैं, तो उसमें स्किन टाइट हो जाती है, और ऑल्सो कि उसमें के ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो हमें धीरे धीरे करके करना पड़ा। जैसे हमने स्टार्टिंग में 1 टन से कम बर्फ़ इस्तेमाल की थी, उसमें मैं राउंड अबाउट 1 घंटे तक रह गया था। तो हमने फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको बढ़ाया, और जब हमने लास्ट किया था वो राउंड अबाउट 1.5 टन का था रिहर्सल में, उसमें मैं 20-25 मिनट्स तक कर पाया। तो इसमें हमने उससे भी ज़्यादा बर्फ़ इस्तेमाल की, राउंड अबाउट 2 टन तक बर्फ़ थी, और टाइम भी हमने कुछ 2 आवर्स 5 मिनट्स के ऊपर गया, इट्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स 10 मिनट्स। तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल डन बाय एनी इंडियन मैजिशियन, आई थिंक सो। जी अमय, आपने कहा हाइपोथर्मिया में ये भी देखा गया है कि जब आपके सेंसेस धीरे धीरे नम होने लगते हैं, दिमाग बहुत स्लो डाउन हो जाता है, तो अगर ऐसे में नींद आ जाए तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है। आप कैसे फोकस कर पा रहे थे? मुझे बस एक ही अपने माइंड को प्रिपेयर करना था कि आई एम नॉट ऑन द कोल्ड, मतलब जो बेड है आइस का वो कोल्ड नहीं है ज़्यादा, लाइक अ नॉर्मल टेम्परेचर। अगर हम अपने माइंड को सेट करते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते, तो अभी तक किसी ने किए नहीं है। मतलब उसके लिए आपको बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इट्स नॉट के कल सोए और परसों स्टंट किया, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत प्रोसीजर किए हमने, राउंड अबाउट 1.5-2 साल उसमें हमने लगाए थे, और उसको रिहर्सल करते करते इतने तक हो गया वो। जी, और एक साधारण इंसान बर्फ के टुकड़े को 1 मिनट से ज्यादा हाथ पर नहीं रख सकता। ऐसे में इस शख्स का बर्फ समाधि में 2 घंटे बिताने का फैसला वाकई में एक बेहद खतरनाक स्टंट है। क्या ये अपने स्टंट को पूरा कर पाएगा? जादूगर बर्फ की समाधि में लेटा हुआ है। 1 घंटा बीतने को है। जादूगर की हालत बता रही है कि बीतते वक्त के साथ उसकी तकलीफ बढ़ रही है। घड़ी का वक्त जालिम होता जा रहा है, लेकिन ये जादूगर अब भी डटा हुआ है। आखिर अपना चैलेंज जो पूरा करना है। वक्त के साथ दर्शकों की भी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। ज्यादा से ज्यादा दर्शक आकर बर्फ समाधि लगाए इस जादूगर को देख रहे हैं, उसका हाल पूछ रहे हैं और हौसला बढ़ा रहे हैं। दर्शक भी जादूगर के साहस का लोहा मानने को मजबूर है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका सभी दिल थामे इंतजार कर रहे थे। घड़ी में 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वक्त पूरा होते ही कंपेयरर ने जादूगर का चैलेंज पूरा होने का ऐलान कर दिया। लोग उत्सुकता से आकर जादूगर को देख रहे हैं, उसके सहयोगी खुशी मना रहे हैं। अब पारी है बर्फ समाधि को हटाने की। 2 घंटे से इसमें पड़े पड़े इस जादूगर का पूरा शरीर ठंडा हो गया है। उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकालकर बाहर ले जाया जा रहा है। दर्शक दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं, लेकिन जादूगर खुश है। बर्फ समाधि के 2 घंटे पूरे हो गए और उसने ये खून जमा देने वाला स्टंट पूरा कर दिया है। न्यूज़ डेस्क TV9। अमय, ये जो स्टंट से पहले आपने अपने शरीर पर कुछ लपेटा हुआ है, वो क्या था और उसकी क्या वजह थी? वही मैंने आपको पहले भी बताया था कि दैट वाज टू टाई अप द मैजिशियन, और उसमें हम लोग ने हमको एक सबसे बड़ी रिस्क थी कि फ्रॉस्ट बाइट, जो मैंने आपको पहले बताया था। अगर हमारी स्किन डायरेक्टली आइस को टच हो जाती है तो वो फ्रॉस्ट बाइट चालू होता है, उससे हमारी स्किन उसको आइस को अटैच हो जाती है। तो दैट वाज यूज फॉर दैट कि उससे वो प्रॉब्लम ना हो, और हमें ये भी सोचना था कि मैजिशियन को अंदर बांधना है कि कुछ भी कर ना पाए। तो हमने ये 2 ऑप्शन उसके लिए सिलेक्ट किए थे। तो इससे वो दोनों चीज़ें हम लोग को मिल गई थी। एक तो प्रोटेक्शन मिल गया था कि जिससे फ्रॉस्ट बाइट ना, क्योंकि उससे 1.5 मिनट के अंदर ही स्किन पूरी टच हो जाती है। जी अमय, और ये स्टंट पूरा होने के बाद कितना वक्त आपको लगा नॉर्मल सी पर आने में?
1.5 दिन तक का टाइम लगा मुझे, 1.5-2 दिन तक का। वाकई जी, बिकॉज फॉर द स्टार्टिंग 2 आवर्स के लिए मैं मतलब प्रॉपरली चल नहीं पा रहा था, वो फ्रोजन फिट्स हो गया क्योंकि इसमें मैंने कुछ पहना नहीं था हाथ और पैरों में, तो बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर था, लेकिन अच्छी तरीके से पार हो गया। चलिए, हमें वाकई हैरत अंगेज था आपका ये कारनामा और ऑल द बेस्ट आपको आगे आपके फ्यूचर के लिए। तो हमारे साथ थे अमय, जिन्होंने ये बर्फ की समाधि का स्टंट करके आप लोगों को दिखाया, लेकिन एक आम आदमी इसे नहीं कर सकता, इसीलिए हमारे जो दर्शक हैं उनसे विनती करेंगे कि आप ऐसा करने की कोशिश मत कीजिएगा।